हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैसम क्लासेस। मैं आपका मैंने आपको कल एक्सरसाइज 8.4 में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आपको कराते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में हमने 10 क्वेश्चन करा दिए। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ये थर्ड, और आगे ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए बड़े ही ध्यान से समझना। हमको क्या दिया है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे प्रूफ कराने को कह रहा है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। अब मैंने आपको कल बताया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको कॉस की जगह साइन बोलना था, कॉस की जगह साइन की जगह कॉस बनाना था। सेम इसमें यही करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह आपका साइन थीटा है और बी की पोजीशन पे आपका बी कॉस थीटा है इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ तक सभी के समझ में आया। ए साइन थीटा इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। ए के साथ हमें कॉस लाना है, बी के साथ साइन लाना है, तो हम अब यहाँ पे कुछ पोजीशन चेंज करेंगे। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos theta equal to c square. Now a square minus a square cos square theta plus b square sin square theta plus 2ab sin theta cos theta equal to c square. देखिए अब आगे कैसे होगा। हमको दिया है, ये हमको दिया हुआ है। अब हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इन सबको हम एक तरफ लेंगे और बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जैसे अपना ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस सी स्क्वायर को हम इधर ले आए तो उधर जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। नाउ ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का। अब आगे हम क्या करेंगे, नाउ देखिए आगे देखिए कैसे करेंगे। हम स्क्वायर को, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हम स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो गया आपका, मेरा सेट कर लेता हूँ,
ये हो गया ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आया? देखिए, ये मुझे प्रूफ करना था। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, और लेके आना था ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है और आपसे प्रूफ करवाने को बोला है। देखिए, प्रूफ करते हैं। देखिए, 1 प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा, LHS ले लिया। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ माइनस लेके आना है, समझो। RHS में हमें माइनस लाना है, तो अब आप क्या करो, जो चेंज करोगे ऊपर की ओर साइन लाना है, तो हम जो भी चेंज करेंगे ऊपर की साइड करेंगे। 1 की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक बार ऐड करके लिख दो, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ये इसके साथ क्या चलता आ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका चलता आ रहा है अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका कॉमन, हमने कॉमन लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपस में कट गए, आपका बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लेंगे कॉस आएगा, तो ये आपका आ गया 1 माइनस साइन थीटा। यही आपको RHS में लेके आना था। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने क्या किया, ओनली 1 की पोजीशन चेंज करी, 1 की जगह लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर is 30 degree. The angle of elevation of top of a tower is 30 degree. आगे the angle of elevation of top of the tower is 30 degree and the angle of elevation of top of the tower 30 मीटर हाई। एक टावर है जो कि आपका 30 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है, एंड हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर, एक दूसरा टावर है उसके फुट से, फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। देखिए, आज ऑडियो का डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से क्या हो रहा है।
चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 मीटर। ये मैंने 30 मीटर बनाया। और फ्रॉम से ऑडियो आ रही है आज। कौन सा ऐड खुला हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है। The angle of elevation of the top of the tower is 30 meter high from the foot of the another tower in the same plane is 60 डिग्री from the foot of the another tower। एक दूसरा टावर है और उसके सेम प्लेन से जो दूसरा टावर मैंने बनाया, और जब ये दूसरा टावर मैंने बनाया तो ये कह रहा है कि सेम उस दूसरे टावर के जो फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। नाउ the angle of elevation of top of the second tower from the first tower is 30 डिग्री, और जो पहले वाले टावर पर एंगल है वो आपका 30 डिग्री का है। इसके आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर एंड हाइट ऑफ द टावर। अब हमने करा लेट डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर, डिस्टेंस बिटवीन दी टू टावर। हमने दोनों टावर के बीच की जो डिस्टेंस मानी वो हमने मानी x, ये हमने x मान लिया। और उसके बाद हाइट ऑफ द अदर टावर, हाइट ऑफ द अदर टावर, हाइट ऑफ द अदर टावर एच आपका कितना है h मीटर, ये मैंने मानी h मीटर। अब मैं इसको नाम देता हूं। अब मैंने इसको नाम दिया A B C D। देखिए, मैंने आपको हमेशा से बोला है जो ट्रायंगल दिखने में छोटा हो आप उसे लेके चलें। जैसे आपका देखो, हम सबसे पहले ले लें ये वाला 10 60 वाला। चलो ये 10, अब पहले 60 वाला ले लो क्योंकि यहाँ से हम x निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी 10 60 क्या हो गया, AB/BC। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 ए बी दिया है 30 और BC आपका x। तो यहाँ से x = हो गया 30/√3। अब √3 दिया है तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 30/√3/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10/√3। ये आपके x की वैल्यू हो गई। आपने x की वैल्यू निकाली 10/√3। नाउ अब हमसे h भी पूछ रहा है। अब h जब पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, ये दूसरे टावर की हाइट। तो अब लेंगे इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD 10 30 CD/BC, 10 31/√3। CD आपका h है और BC आपने जो निकाला है वो आपका x है। वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया 1/√3 h, और x की वैल्यू क्या है, 10/√3। √3 से √3 कटा, h हो गया आपका 10 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। आपने क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में एक टावर की हाइट दे रखी थी और दूसरे टावर की हाइट हमसे पूछी गई थी। देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मुझे ये दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समझो क्या कह रहा है। फ्रॉम द
फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर h मीटर। आपको एक टावर दिया है जो कि h मीटर का है। चलो मैंने एक टावर बना लिया h मीटर। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन जब एंगल बनाते हैं तो हम ऐसे ही करके बनाते हैं। हमें एक एंगल ये बनाया और एक एंगल हमने ये बनाया। अब सुनो, एक अल्फा है और एक बीटा है, और जो बीटा है वो अल्फा से बड़ा है। क्वेश्चन में कह रखा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ना ये वाला एंगल छोटा होगा, ये अल्फा है, और ये एंगल बड़ा होगा तो ये आपका बीटा है, तो ये आपका बीटा हो गया और ये एंगल हो गया अल्फा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। ए बी सी, इसको एक्स मान ले रहे हैं और इसको वाई। नाउ ए बी सी, और ये चौथा पॉइंट हो गया आपका डी। ए बी सी और ये हो गया डी। इन ट्राइंगल लिख दो, क्वेश्चन में लिख देंगे कि लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर एंड बिटवीन लेट द हाइट ऑफ द टावर h मीटर एंड आपका क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वो आपको दिया है x। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, tan बीटा इक्वल टू h अपॉन x, tan बीटा इक्वल टू h अपॉन y। यहाँ से एक काम करिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन tan बीटा। y इक्वल टू हो गया h अपॉन tan बीटा। अब हम अगर ये tan नीचे, अगर 1/10 आपका क्या होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट बीटा। नेक्स्ट इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, tan अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो tan अल्फा इक्वल टू ए बी आपका h है और बी डी हो गया x प्लस वाई। हमें x प्लस वाई निकालना था, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा। तो x प्लस वाई h कॉट अल्फा, y की वैल्यू क्या है कॉट बीटा इक्वल टू h कॉट अल्फा। तो x इक्वल टू हो गया h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। दिस इज योर आंसर। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा, ये आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखिए कि हमको हाइट ऑफ द टावर दे रखी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहना चाह रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, ए लैडर, एक सीढ़ी के बारे में बात कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। देखो जैसे अब इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, जैसे ये मेरा फोन है, समझो, ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल एंड इंक्लाइंड अल्फा ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए समझो, ये मेरा फोन है और ये फोन और ये मेरे पेन के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे बना रहा होगा। अब मैंने क्या करा, इस पेन को अगर मैं थोड़ा नीचे ले जाऊं तो जो मेरा यहाँ पे एंगल है बेस पे, वो देखो बढ़ जाएगा। अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा पेन को
तो जो बेस पे एंगल है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जिस तरीके से हम जैसे जैसे हम इसको ऊपर नीचे करते जाएंगे हमारा एंगल चेंज होता जाएगा। तो यही देखो इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक ये सीढ़ी जो है एक वर्टिकल वॉल पे आपके स्टैंड है। जैसे हमने ये सीढ़ी बनाई, एक वर्टिकल वॉल पे हमने ये सीढ़ी बना दी। आगे आपसे क्या बोला, और मेक एन एंगल अल्फा, और ये आपका एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। आगे नाउ इट्स इज पुल अवे फ्रॉम द वॉल एट अ डिस्टेंस पी। अब हमने क्या करा, इसको पी डिस्टेंस पे पुल करा, पी डिस्टेंस पे पुल करा। तो जो एंगल है, तो जो सीडी है पी, एंड सो इट्स अपर एंड स्लाइड इज डिस्टेंस क्यू। तो जो ऊपर से जो सरक के आई वो कितनी डिस्टेंस पे आ गई, वो आ गई आपकी क्यू डिस्टेंस पे। ठीक है, नाउ ये आपका पॉइंट हो गया, तो ये हो गया आपका P और ये हो गया Q। इसके आगे आपसे क्या कह रहा है, नाउ और मेक एन एंगल बीटा, और ये जो एंगल बना रहा है ये आपका क्या एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा इस एंगल को हमने नाम दिया बीटा। एंड श्यो डेट हमें P अपॉन Q इक्वल टू कॉस, कॉस ये ऐसे करके हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, ये पेन है, ये अपने मैंने क्या किया, इसको कैसे भी सरकाया, ऐसे लिया या ऐसे लिया, किसी भी तरीके से मैं इसकी पोजीशन चेंज करूंगा तो क्या पेन की जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होगी, पेन तो उसी डिस्टेंस का रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से जो लेंथ ऑफ लेडर है, लेंथ ऑफ लेडर है, तो क्या मेरी लेडर की लेंथ चेंज होगी, ये बताओ। लेडर की लेंथ तो वही रहेगी, लेडर की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, है ना, लेडर की लेंथ चेंज होगी नहीं। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इस लेडर की लेंथ को x मान लिया, इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहां से आपका ए डी और आपका बी ई ये दोनों इक्वल हो गए, और इसको मैंने x के इक्वल मान लिया। कोई दिक्कत, लेंथ ऑफ लेडर आपका x और x के इक्वल हो गया। नाउ हमने लिया इन ट्राइंगल ए सी डी टेन अल्फा इन ट्राइंगल ए सी डी। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इन ट्राइंगल ए सी डी, तो ये हो गया टेन अल्फा। अब टेन मत लो, अब सुनो, अल्फा से बनने वाले एंगल कौन से थे, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये दो एंगल है जो हमें प्रूफ करना है उसमें। तो ये सबसे पहले निकालो कॉस, कॉस अल्फा या साइन अल्फा, हमने निकाला साइन अल्फा। साइन अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन में होता है, टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से तो जो साइन अल्फा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी अपॉन ए डी। साइन अल्फा हो गया ए सी अपॉन ए डी को हमने एक्स माना है, ए सी क्या हो गया, तो यहां से साइन अल्फा इक्वल टू हो गया ए क्यू प्लस बी सी अपॉन एक्स। साइन अल्फा बराबर हो गया क्यू प्लस बी सी अपॉन एक्स। ये मैंने साइन अल्फा निकाला ना, ऐसे ही साइन अल्फा के बाद मैं निकालूंगा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा भी सेम, बेस अपॉन तो बेस क्या है सी डी, और हाइपोटेनियस हो गया आपका ए डी। तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो गया सी डी अपॉन एक्स, सी डी अपॉन एक्स। ठीक है, यहां से हमारी दो वैल्यू आ गई, साइन अल्फा और इसकी। अब देखिए आगे,
अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले लूंगा और दूसरे ट्राइंगल में मैं वैल्यू रखूंगा, दूसरे ट्राइंगल में वैल्यू पुट करूंगा किसकी, देखिए इन ट्राइंगल, ये आपका फिगर है, इसमें मैं दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, बी सी ई। मैं जो एंगल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बी सी ई, बी सी ई। इसमें निकालो टेन बीटा, बी सी ई टेन बीटा इक्वल टू, टेन बीटा इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन, बी सी अपॉन सी ई। अरे टेन तो निकालना ही नहीं है मुझे, तो साइन और कॉस में आंसर है ना, तो मैं निकालूंगा साइन बीटा, साइन बीटा इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन, बी सी अपॉन बी ई। तो ये हो गया साइन बीटा इक्वल टू बी सी अपॉन बी ई। बी ई की वैल्यू कितनी है, एक्स। ऐसे ही कॉस बीटा इक्वल टू आपका हो गया सी ई अपॉन बी ई। तो कॉस बीटा इक्वल टू हो गया सी ई, सी ई को लिख सकते हैं सी डी प्लस पी अपॉन बी ई, बी ई को हमारा एक्स। अब हमने क्या करा, चार वैल्यू निकाल ली, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, ये चारों वैल्यू, एक ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाली और ये वाली, ये चारों वैल्यू मैं क्या करूँगा, जो मुझे प्रूव करना है उसके आरएचएस में ले लूँगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। प्रूफ करने का सबसे सही तरीका होता है कॉस बीटा। तो कॉस बीटा की वैल्यू दी है सी डी प्लस पी, क्या दी है, सी डी प्लस पी अपॉन एक्स माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या दी है, सी डी अपॉन एक्स अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू दी है क्यू प्लस बी सी अपॉन एक्स, और ये इसकी वैल्यू दी है साइन बीटा की बी सी अपॉन एक्स। दोनों तरफ एलसीएम ले लो ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे मैंने जब एलसीएम लिया तो आपका एक्स एलसीएम आया, तो ये हो गया सी डी प्लस पी माइनस सी डी। ऐसे यहाँ पे बना क्यू प्लस बी सी माइनस बी सी अपॉन एक्स। बी सी से बी सी कटा, सी डी से सी डी कटा और एक्स से एक्स कट गया, आपका क्या रह गया, पी अपॉन क्यू। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। समझ में आया सभी के, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर आप वैसे देखो टेन और कॉट में करोगे तो ये थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी हो जाता है और क्वेश्चन हार्ड लगता है। पर ये जो मैंने आपको मेथड बताया है, ये मेथड सबसे इजी, और इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को हमको पुट करना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब ये देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन है। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of vertical tower from a point a ground is 60 डिग्री। देखिए एक टावर है, एक टावर है, ये मैंने एक टावर बनाया और ये एक ग्राउंड बनाया। इस ग्राउंड पे एक एंगल बन रहा है, इस ग्राउंड पे एक एंगल बन रहा है और वो एंगल कितने का बन रहा है, आपका 60 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल अपना कितना हो गया, 60 डिग्री। नाउ आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट से 10 मीटर वर्टिकल अबव द फर्स्ट। अगर हम पहली वाली लाइन से 10 मीटर वर्टिकल जाए, चलो चले गए 10 मीटर, 10 मीटर वर्टिकल, तो जो आपका एंगल है, अब एलिवेशन है, वो 45 डिग्री हो जाता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 45 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 डिग्री है और ये आपको दिया है 10 मीटर। आगे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर,
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। नाउ हाइट ऑफ द टावर इज h। तो ये देखिए, ये आपका 10 है और ये पूरा टोटल h है, तो ये कितना हो गया, 10 माइनस h हो गया नहीं हो गया। देखिए a b c d e। नाउ इन ट्राइंगल AC, in triangle ACD, in triangle ACD, tan 60 इक्वल टू AC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू √3, AC आपको दिया है h और CD दिया है, CD की देखिए कुछ नहीं दे रखा। यहाँ से अगर मैं CD की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या होगी, h अपॉन √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABE, tan 45 इक्वल टू AB अपॉन BE। और जो AB होगा वो किसके इक्वल, वो आपका जो BE होगा वो किसके इक्वल होगा, BE इक्वल होगा CD के। तो ये tan 45 1 और AB की वैल्यू क्या हो गई, 10 माइनस h, और इसकी जगह हम CD पुट कर सकते हैं। तो CD इक्वल टू हो गया 10 माइनस h। CD की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, h अपॉन √3 माइन इक्वल टू 10 माइनस h। नाउ क्या करेंगे, हम जो वैल्यू निकालेंगे तो हमें किसकी निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। देखिए h अपॉन √3, माइनस का h किधर आके क्या हो गया, प्लस का h हो गया। यहाँ से अगर हम h कॉमन ले लें तो 1 अपॉन √3 प्लस 1 इक्वल टू 10। एलसीएम लेंगे √3 आएगा, तो ये हो गया 1 प्लस √3 और ये हो गया 10 के इक्वल में। नाउ आगे देखिए, h इक्वल टू हो गया 10 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 1 प्लस √3। बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे 10 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ से h इक्वल टू हो गया 10 √3, इसको हम √3 प्लस 1 लिखें तो ये हो गया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू गलत लगा दी, 10 माइनस h। यहाँ पे जो वैल्यू लगेगी वो h माइनस 10 लगेगी, ये आपका पलट जाएगा h माइनस 10, h माइनस 10, h माइनस 10। देखिए समझिए, एक बार और देख लो, चलो मैं फिर से कर देता हूँ, वैल्यू गलत हो गई थी। तो ये देखिए, तो ये हो गया 10 इक्वल टू h माइनस h अपॉन √3। यहाँ से हमने h कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन √3, तो यहाँ से 10 इक्वल टू h, एलसीएम लेंगे √3, तो ये हो गया √3 माइनस 1। तो h इक्वल टू हो जाएगा 10 √3 अपॉन √3 माइनस 1, तो ये हो गया 10 √3 माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, जब √3 माइनस 1 दिया है तो अब √3 प्लस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये तो आ गया √3 प्लस 1 और नीचे √3 और √3 मिला के क्या बन जाएगा, 3 माइनस 1। तो 10 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से कट जाएगा 5 √3 प्लस 1, तो 5 √3 का √3 से 3 और ये हो गया 3 प्लस √3। तो आपका यही क्या है, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, 5 3 प्लस √3। नाउ ये हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे हम, मैंने आपको समझाया कि ये आपका आंसर हो गया 5 √3
अब दूसरे ब्रैकेट में √3 + 1, तो ये हो गया 5, 3 + √3। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। देखिए, समझिए, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, समझते जाइए साथ के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, नाउ अ विंडो ऑफ अ हाउस, अ विंडो ऑफ अ हाउस। देखिए, एक घर है जिसकी विंडो के बारे में बात की जा रही है आपसे। अ विंडो ऑफ ए हाउस इज एच मीटर, अ विंडो ऑफ ए हाउस इज एच मीटर। मैंने एक विंडो बनाई किसी हाउस की और उसकी जो लंबाई दी वो मैंने एच मीटर दी। चलो दे देते हैं, ये मैंने इसकी डिस्टेंस जो दे दी ये मैंने दे दी एच मीटर। Above the ground, from the window, the angle of elevation and depression on top and bottom of the house situated on the opposite side of the lane found। अब इसी के अपोजिट साइड में एक घर है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, जब एलिवेशन एंगल बना रहा है तो आपका क्या होगा, जो हाउस होगा वो इससे थोड़ा बड़ा ही होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक तो एलिवेशन बना रहा है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ये दोनों एंगल जो बना रहा है वो आपका क्या बना रहा है, अल्फा और बीटा। अब इसको हम ऐसे लाइन लाइन करके दे देंगे, डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया आपका अल्फा और बीटा। देखिए, तो ये जो एंगल है ये अल्फा है और ये जो एंगल है ये बीटा है। ये बीटा होगा तो आपका ये भी बीटा होगा। नाउ प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस, आपसे दूसरे घर की हाइट पूछी। अब यहाँ पे हमें स्मॉल एच दिया है तो हम ये कैपिटल एच ले लेंगे, ए बी सी डी ई। देखिए, ये एच है तो ये एच है, तो ये वाली जो हाइट हो गई वो हो गई एच माइनस एच। क्या हो गई, एच माइनस एच। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, हमको जो प्रूफ करना है उसमें क्या लाना है, टेन अल्फा और कॉट बीटा, यही लेके आना है। देखिए, एक तो टेन अल्फा लाना है और एक कॉट बीटा लाना है। तो अब टेन अल्फा कॉट बीटा लाना है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप ले लो यहां से टेन अल्फा, हमने टेन अल्फा लिया तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन बी ई। तो यहां से टेन अल्फा इक्वल टू ए बी एच माइनस एच और बी ई को बी ई लिखो। यहां से बी ई इक्वल टू हो गया एच माइनस एच अपॉन टेन अल्फा, एच माइनस एच अपॉन टेन अल्फा। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकेंड, इन ट्राइंगल सी डी ई टेन बीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना इन ट्राइंगल ए बी ई टेन बीटा इक्वल टू डी ई अपॉन सी डी। तो टेन बीटा इक्वल टू डी ई, एच है और सी डी आपको क्या दिया है, सी डी आपको निकालना है। तो यहाँ से सी डी इक्वल टू हो गया एच अपॉन टेन बीटा। अब अकॉर्डिंग टू फिगर आपका जो सी डी होगा वो आपका बी ई के इक्वल होगा। तो मैंने सी डी की वैल्यू निकाली एच अपॉन टेन बीटा और बी की वैल्यू निकाली एच माइनस एच अपॉन टेन अल्फा।
देखिए मुझे क्या लाना है, टेन अल्फा और टेन बीटा एक साथ लाना है, टेन अल्फा कॉट बीटा। मैं इस टेन अल्फा को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये हो गया एच टेन अल्फा अपॉन कॉट बीटा, टेन बीटा इक्वल टू एच माइनस एच। तो एच टेन अल्फा 1/10 क्या होता है, कॉट, इक्वल टू एच माइनस एच। कैपिटल एच निकालना है, तो एच टेन अल्फा, इस एच को दूसरी तरफ ले आएंगे, प्लस बन जाएगा, तो एच प्लस एच टेन अल्फा कॉट बीटा। यहाँ से हम एच कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 1 + tan अल्फा कॉट बीटा। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए और करिए। देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कह रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए द लोअर विंडो देखिए द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस। चलो बनाते हैं द लोअर विंडो। मैं एक सबसे पहले एक लोअर विंडो बना रहा हूँ, मैंने ये बना दी और इसको नाम दे दे रहा हूँ आपका लोअर विंडो। ये आपकी क्या है, लोअर विंडो। द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस, सुनना, द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इच एट अ 2 मीटर, जिसकी जो हाइट है वो आपको दे रखी है 2 मीटर, अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो, यहाँ के ऊपर आपकी एक विंडो और इस रखी हुई है, इसकी जो हाइट दे रखी है ये दे रखी है 4 मीटर। ये हो गई आपकी अपर विंडो। देखिए एट अ सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द विंडो। अब यहां से आपको क्या करना है, एक बैलून है, मैंने एक बैलून बनाया और इस बैलून का जो एंगल है वो विंडो आर ऑब्जर्व 60 मीटर एंड 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द विंडोज। तो देखो पहले लोअर की बात की गई है, तो लोअर विंडो से जो एंगल बना वो आपका बना 60 डिग्री, और अपर विंडो से जो एंगल बना वो आपका बना 30 डिग्री। ना वैसे भी याद रखना, ये अगर देखें तो जो ऊपर होगा वो छोटा होगा, तो नीचे होगा बड़ा होगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून, आपको बैलून की हाइट फाइंड करनी है ग्राउंड से। बहुत अच्छी बात है, देखिए कैसे करेंगे, फ्रॉम द फाइंड द हाइट ऑफ द ग्राउंड। देखो टोटल को कैपिटल एच मान लो, तो ये वाली जो हाइट होगी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एच माइनस 6, यही तो हो जाएगी, क्योंकि ये 4 है और ये 2 है। नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी। नाउ अब हमने लिया इन ट्राइंगल, ये ले लो 10 60, कोई सा भी ले लो, 10 60 पहले ले सकते हो या 10 30 ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा करे। मैं चलो 10 60 ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ए सी एफ 10 60 इक्वल टू क्या हो गया, ए सी अपॉन सी एफ। 10 60 की वैल्यू √3
AC आपका हो जाएगा, AC जो हो जाएगा वो हो जाएगा H-6 + 4 अपॉन, और जो हो गया आपका CF। तो यहाँ से CF = हो गया H-2 अपॉन H-2 अपॉन CF। CF की जगह हमने ले लिया √3। यहाँ से एक इक्वेशन फर्स्ट बनी। नाउ इन ट्राइंगल ABG tan 30 = हो गया AB अपॉन BG। tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB दिया है H-6 और ये BG दिया है, आपको निकालना है। यहाँ से अगर BG की वैल्यू फाइंड की जाए, तो आपकी वैल्यू आएगी BG = H-6 और साथ में आ गया √3। अब देखिए, क्या CF और BG आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। हम बोल सकते हैं कि CF = BG। जो CF है वो किसके इक्वल होगा? BG के। देखिए CF = BG अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब CF की क्या हाइट है? ये H-2/√3 और BG क्या है? H-6 √3। √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो H-6 और √3 का √3 से 3 हो गया। तो H-2, देखिए H का 3 से करेंगे 3H - 18। देखिए 18 - 2 = 3H प्लस, वो प्लस का H नहीं, माइनस का H दूसरी तरफ जाएगा तो -H। तो 16 = 2H। तो H = हो गया 16/2, तो H = हो गया 8। तो जो ग्राउंड की हाइट है वो आपकी कितनी है? ग्राउंड से बैलून की जो हाइट है वो H मीटर है। ग्राउंड से बैलून की जो हाइट है वो H मीटर है। ठीक है, ये आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, आगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और बाद में बताएंगे, और मैं अब आगे कोई नया चैप्टर आपको कल से करवाऊंगा। ओके, थैंक यू, राधे राधे।